खुद यहाँ पर था उस प्रोटेस्ट में, मैं खुद था, मैंने अपनी आंखों से बच्चे का सिर फटा, सारा कुछ कवर किया हम लोगों ने, कवर किया। बेटा बोलो बोलो बोलो। आप मेरा बेटा जैसा ही आप भी बेटे हैं, माएं सब एक जैसी हैं और सबके बच्चे हर माँ को अपने भी जैसे लगते हैं, सारे एक जैसे। अगर आप गवर्नमेंट तक पहुँचा दे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे बच्चों के लिए होता है ना कि आपको कांस्टेबल बनना है तो 12th पास होना चाहिए, जैसे आपको एसआई बनना है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आप एक स्पेशल डिप्लोमा करके आओ। ऐसी जब पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, अगर आपको प्रधान बनना है या कुछ बनना है तो आप 12th पास होने चाहिए, जब आपको एमएलए बनना है तो आपका बीए होना चाहिए। ये सब तो बाद में हो, आपका चरित्र तो थोड़ा बहुत सही होना चाहिए सबसे पहले तो। एजुकेशन तो चलो बाद में देख लेंगे हम लोग, एजुकेशन तो एक सेकेंडरी है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठ रहे हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठ रहे हैं, तो ये तो देखा जाए कि किसी वॉशिंग मशीन में वॉश होके तो नहीं आए हैं कहीं का सीएम, किसी वॉशिंग मशीन में वॉश होके तो नहीं आया किसी का सीएम। एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं तो आप कोई भी गलती करने से पहले सोचते हैं, लेकिन जब आप अनपढ़ रहते हैं, गंवार रहते हैं, तो आप ताकत के बलबूते पे सब कुछ करना चाहते हैं, सारी चीजें ताकत के बल पे करना चाहते हैं। जब आप अकाउंटेबिलिटी रखेगा ना तो वो एजुकेशनिस्ट भी होगा, उसके अंदर एजुकेशन होगी, तभी वो गुमराह नहीं होगा, वो गलत काम में नहीं होगा। एक बात कहेंगे, आज इंग्लैंड के अंदर क्यों 7-8 प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं? क्योंकि सबकी अकाउंटेबिलिटी है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि मेरी जिम्मेदारी आज मेरे से नहीं संभल रही है, कल को मेरे आने वाले फ्यूचर खराब हो रहा है, तो इसलिए वो मिनट से पहले इस्तीफा दे देते हैं जैसे उनको लगता है, जबकि उनका कोई वैसा नहीं है, लेकिन वो कर दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है, हमारे यहाँ क्या है, कोई कितना भी कुछ कर ले और वो यहाँ रहता है। वही तो तकलीफ है, वही तो दर्द है कि मेरे देश के 80 करोड़ युवाओं को, जैसे ये हमेशा कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। इनका हमेशा सवाल ये होता था सरकार से कि 5 किलो राशन उगाने लायक, 500 किलो राशन उगाने वाला क्यों नहीं बनाते हो? ये चीज मैम सिर्फ बेसिकली शिक्षा और एजुकेशन, ये दो चीज अच्छी कर दें। हेल्थ, एजुकेशन और सॉरी हेल्थ, थोड़ी मेरे हेल्थ अगर अच्छी कर दे, आपको भी पता सिर्फ ये दो चीज में मार खाती है हमारी जनता। ये चीज अगर स्ट्रांग होगा, अपने आप देश तरक्की करेगा, फॉरवर्ड होगा अपना। ठीक है, अभी क्या है, दोनों में ऐसा है, एक कहावत है कि अनपढ़ जनता रहेगी तो ही नेताओं के इशारों पे चलेगी। सेम चीज है, जब लोगों को नॉलेज ही नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा क्या बुरा क्या है। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है मैम, उनका जाहिलपना सबने देखा है। ठीक है, अभी तक कभी कवर नहीं किया इन्होंने। कल प्रोटेस्ट हुआ, एट द एंड नरेटिव क्या चला लें कि पहले स्टूडेंट्स ने पहले अटैक किया। मैम ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने विजुअल्स देखे होंगे, वीडियोस आए हैं। ठीक है, वहां पे बेरहमी से एक अकेला बंदा खड़ा है, 4-5 घेर के उसे मार रहे हैं, ये चीज आया मैम। ठीक है, और किसी तो अगर के पास आज के दिन मोबाइल है और हर इंसान जो है जैसे कुछ लगा तो उसको तो कैच कर ही रहा है। जी आप नरेटिव की बात है मैम, मेन स्ट्रीम मीडिया को ऑल ओवर द इंडिया देखती है पब्लिक। ठीक है, हमारे सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक लिमिटेड दायरा है उनका। ठीक है, बट जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका पूरा ऑल ओवर द इंडिया देखते हैं लोग। ठीक है, लोगों ने जो नहीं देखा, यहाँ जो नहीं थे, ठीक है, उनको क्या पहुंचेगा कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, वरना अगर जनता, इन्होंने हाथ जोड़े हैं कि सब प्लीज मत मारो, नेम बैच प्लेट किसी का नहीं। तो सवाल पूछे हैं बच्चों ने, वो सवाल पूछे, वो वीडियो बहुत है और कौन थे वो लोग, उनको आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन किए हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन किए हैं। एग्जैक्टली मैम, स्टूडेंट रह नहीं गए, हमें तो टेररिस्ट घोषित कर दिया है जी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे ऊपर तो लठ बरसा रहे हैं, ये सब हो रहा है। इनफैक्ट अभी राइट नाउ जब हम मेट्रो से निकले हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे गुंडागर्दी चल रही है। वहां पे 4 लोग मैंने देखे, हम लोग बस निकले ही थे। ठीक है, 4 लोग ऐसे ऊपर पे चढ़े हैं और वो लोग चढ़ के कहते हैं कि कौन है जो मोदी को गाली दे रहा है, कौन अब्यूज कर रहा है मोदी को, मेरे सामने बोल के बताओ। ऐसा करके नीचे लोग इकट्ठे हुए, नीचे से किसी ने कुछ बोला मोदी जी के खिलाफ, वो ऊपर से चढ़ के कूदा है, उसने कम से कम 15-20 थप्पड़ बजाए उसमें। उसके बाद फिर लोगों ने सेपरेट किया है और वो कह रहे हैं कि कौन दे रहा है मोदी को गाली। तो ये सब गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। सेकेंड थिंग, जो भाई बोल रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया का, तो मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मैं अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जो भी है। मेरे घर वालों को नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उन लोगों को कल के यहाँ पे क्या हुआ है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन लोगों को क्या नैरेटिव सेट करके दिखा है, जो भी मेन स्ट्रीम न्यूज है वो दिखा रही है कि पुलिस वाला जख्मी हो गया, गाड़ी तोड़ दी है, पत्थरबाजी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, उनको वो सब चीजें दिख रही हैं। जब आज मैंने अपनी माँ को फोन करके बताया कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, जो हमने देखा है, जो कुछ हुआ है, उनका दिल थर्रा गया, वो काम गई कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो देश के, मैं अभी जब रिपोर्टिंग के लिए निकल रही थी तो मेरे पेरेंट्स की कॉल आई कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या है। वहां नहीं जाना, वहां तो ये हो रहा, वहां तो वो हो रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने कल भी कवर किया था, मैं आज भी कवर करने जाऊंगी, मैं जनता की आवाज लेती हूँ, मेरा युवा वहां है, तो मैं भी भारतीय नागरिक होने के नाते अपने युवाओं के बीच में होनी चाहिए। अगर मेरे युवा को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो युवा की आवाज, अगर मेरे पास बाइक है तो मुझे युवा की आवाज दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए।
यही मेरा रोल है, मीडिया का रोल यही होता है कि जनता की आवाज सरकार तक और सरकार की नीतियां जनता तक, ये वकाल वाला काम होना चाहिए। उसको तो मैं हमेशा से कर रही हूँ। मेरे किसी भी चैनल को आप एक बार चेक करके देख लीजिए, मैं हमेशा से यही करती हूँ। मैं आदिवासियों के बीच में जाती हूँ, मैं बिहार के बिल्कुल बहुत डीप में मैं जाती हूँ, मैं बहुत डीप में जाती हूँ। मैंने वहां देखा है कि मेरा भारत 1947 में इससे पहले जो था ना, आज भी वैसा ही है। मैं छत्तीसगढ़ में जा रही हूँ, मैं झारखंड में जा रही हूँ, मैं झारखंड में चतरा में जा रही हूँ, मैं लोका लोकी में जा रही हूँ, बिहार के लोका लोकी में जा रही हूँ, मैं वो क्या था फुलप्रास था उसके गांव में मैं जा रही हूँ। मैं ऐसी हालतें वहां देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा देश 1947 से आजाद, ये जगह आजाद आज भी है कि नहीं है। मैं ऐसा जगह वहां देख रही हूँ। जी 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 मैम देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश की जो जनता है वो बढ़ चुकी है। जैसे अगर किसान धरना देता है तो लोगों का ये होता है अरे ये किसान है हटाओ, ठीक है। मुस्लिमों का धरना होता है अरे ये मुस्लिम है हटाओ, ये स्टूडेंट का अरे ये स्टूडेंट है हटाओ। कोई ये नहीं कहता ये भारतीय हैं, और भारतीय हैं, और ये भारतीय क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये भारतीय क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, बात ये क्वेश्चन ये है। और इकट्ठे हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही, इसकी वार्ता क्यों नहीं हो रही है, चर्चा क्यों नहीं हो रही है, टेबल के ऊपर बात करने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। मैडम आज हमारे सिख भाई आए, कोई उसमें से माइक ले खड़ा हो गया, भाई ऐसे तलवार वाले ये एंटी नेशनल बंदे आ गए, यहाँ से हटाओ इन्हें। बताओ मैम, वो बेचारे इतने दूर से आए और उन्हें एंटी नेशनल बता रही है, कितनी गलत बात है ये। आज तो मैडम पुलिस वालों को ने हम पे बहुत रहम करा, लठी नहीं बजाए, कल बहुत बजाए, ठीक है। लेकिन कवर किया हमने, आपको कवर किया होगा। सीन जिस तरह से देखा गया, यही लगा कि ये लड़के जो है कि इस देश की नागरिक नहीं, ये कहीं कोई टेररिस्ट है, कोई बाहर से आए हुए लोग हैं। जिस तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया, मुझे लगता है कि इस देश में हमें सिर्फ एक होना चाहिए, इंसानियत और इंडियन, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, इंसानियत। क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए महंगा है, सबके लिए महंगा है। अगर गैस महंगाई पे बात करनी चाहिए, हमें रोजगार पे बात करनी चाहिए, उसका बात नहीं, सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। कितनी बार 1947 से लेकर 2026 तक 79 ईयर्स हमें हो गए हैं, तो कब तक ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। आज भी बेसिक इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट को लग गया है कि हमने एक कम्युनिटी को हमने पाल के रखा है, किसी भी सिचुएशन में ये मुझे वोट देंगे ही देंगे। आज अगर यूपी की बात करें या कहीं की बात करें, गवर्नमेंट कभी भी किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करती, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, दिन रात यही चल रहा है, ठीक है। आज यहाँ पे अगर 10 लोग, मैं 10 क्या 100 लोग अगर मार खाए होंगे तो उसमें हो सकता है कि 40 की क्षमा के साथ पूछना चाहूंगी, बीजेपी ही गवर्नमेंट